नमस्कार साथियों, मैं शुभम शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जय श्री राम मित्रों। श्री रामचरितमानस के सातों कांड हमारे विचार में बालकांड में भगवान श्री राम जी का जन्म, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, शिव सती कथा, शिव पार्वती विवाह, नारद मोह, राजा प्रताप, भानु की कथा तथा अनेक प्रसंगों के बाद भी नाम बालकांड ही रखा गया, यह भी समीचीन समयक है। ठीक है, अयोध्या कांड में अयोध्या से संबंधित, राजगद्दी से संबंधित प्रसंग, इसलिए अयोध्या कांड यह भी ठीक है। अरण्य कांड में अरण्य अर्थात जंगल या वन, तो वनवास प्रसंग में ऋषियों मुनियों से मिलन एवं उपदेश, यह भी अरण्य कांड नाम हेतु ठीक है। किष्किंधा कांड में किष्किंधा पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत, प्रवर्षण पर्वत के क्षेत्र के लोगों से मेल मिलाप और प्रसंग, इसलिए किष्किंधा कांड भी ठीक है। लंका कांड में लंका में जाकर अर्थात शत्रु के घर में घुसकर मारना, इसलिए लंका कांड नाम भी ठीक है। अब आते हैं सुंदर कांड में। सुंदर क्या है? कुछ विद्वान वक्ताओं का मत है कि सुंदर कांड में 9 बार सुंदर शब्द आया है, इसलिए सुंदर कांड नाम रखा गया है, किंतु यह संशयात्मक है और भी शब्द बहुबार आए हैं। हमारी दृष्टि में सुंदर कांड इसलिए नाम है कि लोक कल्याण तथा रावण के मुक्ति कल्याण की प्रथम आरंभ श्री आंजनेय नंदन हनुमान जी से इसी कांड में हुआ। अशोक वाटिका तथा अक्षय कुमार को मारना, लंका दहन, यह सब कार्यों का आरंभ इसी कांड में हुआ। श्री हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघते समय तथा लंका में पहुंचकर रावण की तीनों सेनाओं का, समुद्र में जलसेना, लंकिनी नामक राक्षसी तथा अन्य से थलसेना एवं मेघनाद आदि द्वारा वायुसेना का आकाश में उड़कर युद्ध करने से वायुसेना का समयक अध्ययन, अवलोकन, यह सब आरंभ इसी कांड में होने से इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। यदि निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण की दृष्टि से जब कोई कार्य किया जाता है तो वह अवश्य ही सबसे सुंदर आरंभ होता है, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। अब आते हैं उत्तर कांड पर। तो संपूर्ण श्री रामचरितमानस में उत्पन्न हुई शंकाओं का समाधान अर्थात उत्तर जहां पर मिलता है वह है उत्तर कांड। जीवन में सभी समस्याओं का समाधान सहित जो अक्षुण्ण ज्ञान प्राप्त होता है और भक्ति स्थिरता को प्राप्त होती है, जहां पर जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है, वह है उत्तर कांड। अच्छे और बुरे का, ज्ञान और अज्ञान का, द्वैत और अद्वैत का, पाप और पुण्य का, सृष्टि और विनाश का, ब्रह्मा और ब्रह्मांड का, साकार और निराकार का, जहां पर उत्तर मिलता है वह है उत्तर कांड। और अंत में रावण लंका में राज्य करता था, यद्यपि त्रैलोक्य विजयी था, किंतु फिर भी लंका भारत से दक्षिण में है, और जब रावण को मारकर वापस अयोध्या के लिए चले हैं तो अयोध्या भारत में है और भारत लंका से उत्तर में है, इसलिए नाम है उत्तर कांड। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी द्वारा धर्म संस्थापन करके राज्याभिषेक पूर्वक राम राज्य करते हैं तो सभी जीवों को उनके जीवन का उत्तर मिल जाता है, इसलिए नाम है उत्तर कांड। और सभी के जीवन में राम राज्य की अभिलाषा रहती है, और राम ने राज्य किया तभी जब श्री राम जी ने अपने अवतरण उद्देश्य का हर स्थिति में हर प्राणी के लिए उत्तम मर्यादा का उदाहरण अपने पौरुष पराक्रम से प्रस्तुत करके सभी के मन में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि उनका अवतरण हुआ है धर्म संस्थापन। इस प्यारी प्रस्तुति को देने वाले परम आदरणीय आचार्य श्याम सुंदर शुक्ला जी सभी मित्रों को सा धन्यवाद।